अनुच्छेद 2 ये हिंदी भाषा का अनुच्छेद नंबर 2 है। अनुच्छेद नंबर 1 हम जो है इससे पहली वीडियो में करा चुके हैं। आप उसको जवाहर नवोदय विद्यालय टेस्ट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो हम जानते हैं कि वहाँ एक अनुच्छेद दिया होगा और उस अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़कर उस पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर हमको देने होंगे। तो सबसे पहले आइए हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। एक गांव में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख नामक 2 मित्र रहते थे। दोनों की मित्रता गाढ़ी थी। गाढ़ी का अर्थ है यहाँ पर बहुत ही घनिष्ठ या पक्की। जुम्मन शिक्षित था, यानी वह पढ़ा लिखा था, और अलगू धनवान था। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी विधवा थी। यहाँ विधवा शब्द का तात्पर्य होता है ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो। वह निसंतान थी, यानी उसके कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे, पर थी मिल्कियत वाली। मिल्कियत का अर्थ यहाँ पर है यानी वह जायदाद वाली थी, उसके पास जमीन जायदाद थी। उसने चारों ओर आंख उठाकर देखा, जुम्मन के सिवा कहीं उसका कोई अपना नजर न आया। मौसी ने जुम्मन के नाम अपनी मिल्कियत यानी अपनी संपत्ति जायदाद जो भी थी रजिस्ट्री कर दी। जुम्मन ने वादा किया कि वह आजीवन मौसी को खाना कपड़ा देगा, पर रजिस्ट्री होते ही जुम्मन ने रंग बदला। रंग बदलने का अर्थात यह है वह अपनी बात से मुकर गया या बदल गया। वह मौसी जो पहले सर पर बैठी थी, सर पर बैठने का अर्थ यहाँ पर किसी के सर पर बैठना नहीं होता, यानी उसकी बहुत आवभगत करना या बहुत खातिरदारी करना का अर्थ यहाँ पर सर पर बैठी थी। अब पैरों तले कुचली जाने लगी, और पैरों तले कुचली का मतलब ये है कि अब उसकी कोई कदर नहीं होती थी। बूढ़ी मौसी ने समझा कि वह सब जुम्मन की पत्नी की बदमाशी है। उसने जुम्मन से शिकायत की और जुम्मन चुप रहा। अब इस कहानी के आधार पर हमें ये 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, खाली जगह मौसी विधवा थी, तो यहाँ क्या आएगा? अलगू चौधरी की मौसी विधवा थी, या जुम्मन शेख की मौसी विधवा थी, या अलगू चौधरी तथा जुम्मन शेख दोनों की मौसी विधवा थी, या उपरोक्त में से कोई, यानी इन तीनों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी विधवा थी, यानी किसकी मौसी थी? जुम्मन की, यानी जुम्मन शेख की मौसी जो है विधवा थी। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न 2 है इसमें, जुम्मन ने मौसी से वायदा किया कि वह मौसी को खाली जगह डॉट डॉट कपड़ा खाना कपड़ा देगा। 2 महीने देगा, केवल 5 महीने खाना कपड़ा देगा, या आजीवन खाना कपड़ा देगा, या कुल वर्ष। तो यहाँ हमने आगे देखा था कि उसने कहा था जब उसने रजिस्ट्री की तो उसने जुम्मन ने ये वादा किया था कि वह आजीवन क्या करेगा? आजीवन जो है मौसी को खाना और कपड़ा देगा। तो यहाँ क्या आएगा इस खाली जगह में? आजीवन शब्द आएगा। तीसरा है, मौसी ने अपनी मिल्कियत डॉट 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 के नाम रजिस्ट्री कर दी। किसके नाम की? जुम्मन शेख के नाम कर दी, या अलगू चौधरी के नाम कर दी, या अपनी पुत्री के नाम कर दी, या जुम्मन की पत्नी के नाम कर दी। तो यहाँ पर लिखा है मौसी ने जुम्मन के नाम अपनी मिल्कियत रजिस्ट्री कर दी। तो किसके नाम की? जुम्मन के नाम। तो यहाँ पर आएगा जुम्मन शेख। चौथा प्रश्न है, आजीवन का अर्थ क्या होता है? आजीवन का अर्थ जीवन भर। हाँ, जीवन भर होता है, जीवन नहीं है। आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर, कुछ आयु तक या आधा जीवन। ये तीनों ही विकल्प गलत हैं, जीवन भर इसमें सही होगा। 5वां प्रश्न है, शिक्षित का विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का अर्थ होता है यहाँ पर विलोम या उल्टा। तो शिक्षित का उल्टा अशिक्षित होता है। यहाँ अशिक्षा भी दिया गया है, अपढ़ भी दिया गया है, और अनपढ़ भी दिया गया है। अनपढ़ थोड़ा मिलता जुलता जरूर है अशिक्षित से, लेकिन यदि यहाँ पढ़ा लिखा होता तो उसको आप अनपढ़ करते, लेकिन यहाँ शिक्षित है तो अशिक्षित वाला विकल्प एकदम सही माना जाएगा।